वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलास्ट्रेशन 35 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट द इलास्ट्रेशन 36। आपको मैंने एक टॉपिक कराया था कि न्यू पार्टनर्स ज़रूरी नहीं है वो कैश लेकर आए। ही कैन ब्रिंग एनीथिंग, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी ला सकता है। तो जो चीज़ ला रहा है वही चीज़ बिजनेस में आएगी, उसी को डेबिट कर देंगे। तो देखना बच्चे, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन 36। ध्यान से देखना। यस बच्चे, इलास्ट्रेशन 36 देखना ध्यान से। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। On 1st April 2017, they admit C as a new partner for 1/6 share. The new profit sharing ratio will be 13:7:4. New ratio calculated है। C contributed following assets. Contributed मतलब C business में ये assets लेकर आया है towards his capital and for his share of goodwill. अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए, अभी तक वो कैश लाता था लेकिन उसने ये असेट्स दिए हैं। स्टॉक 60, डेटर 80, लैंड 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। तो ये उस चीज़ें उससे अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए दी हैं। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 750। फर्म की गुडविल का कितना वैल्यूशन हुआ? 750। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी एडमिशन। सी के एडमिशन के टाइम एंट्री करो। प्रिपेयर सीज कैपिटल अकाउंट, और सी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो देखना, एंट्री तो जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी एंट्री होंगी। देखना ध्यान से। तो बच्चे, आपको पता है क्वेश्चन में एक तो ए और बी पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो है आपके पास, ओल्ड रेशो ए और बी की 7:5। सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस फॉर 1/6। आपको कैलकुलेटेड न्यू रेशो दी हुई है ए बी सी की 13:7:4। दिस इज द न्यू रेशो। अब बताओ, बिजनेस में सी आ रहा है, उसे दो चीज़ें लानी होती हैं, एक तो कैपिटल एंड गुडविल। इस क्वेश्चन में उसने अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए कैश नहीं दिया, असेट्स दिए हैं। ठीक है, तो ये उसी मेथड में आता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, का मतलब ही कैन ब्रिंग एनीथिंग, कोई चीज़ भी दे सकता है वो। तो देखना उसने क्या क्या चीज़ें दी हैं। आपके पास बुक खोल के बैठो आगे। एक तो उसने स्टॉक दिया है, तो बिजनेस में स्टॉक आएगा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक दिया है बच्चे 60,000 का। ठीक है, स्टॉक उसने कितने थाउजेंड का दिया है? 60,000 का। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। उसके बाद दूसरी चीज़ दी है बच्चे डेटर्स। बिजनेस में डेटर्स हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स कितने के दिए हैं? 80। और क्या दिए है? लैंड, लैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। और क्या दिए बच्चे? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की दी है बच्चे? 120। अब मुझे बताओ, उसने ये जो असेट्स दी हैं, ये सारी असेट्स दी हैं, देखना कितने रुपए की दी हैं? 120, 2 लाख, 120, 2 लाख, 80, 60। तो टोटल मेरे पास हो गई ये 2 लाख, 320, 4 लाख, 460 की असेट्स हो गई बच्चे। लेकिन उसने ये जो असेट्स दिए हैं ये अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए दिए हैं। ठीक है, आप बताओ, न्यू पार्टनर जब आता है वो अपनी कैपिटल, न्यू पार्टनर है, अपनी कैपिटल और गुडविल। गुडविल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए उसने ये असेट्स दिए हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कितनी कैपिटल के लिए और कितनी गुडविल के लिए, कितनी कैपिटल के लिए और कितनी गुडविल के लिए दिए हैं।
ठीक है, तो अब अलग कैसे करें बच्चे, उसने टोटल इतने रुपए की असेट्स दी हैं, आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी है कितनी कैपिटल के लिए कितनी गुडविल के लिए, क्योंकि कैपिटल के लिए दे रहा है तो एंट्री होती है कि असेट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसने कहा ये टोटल असेट्स दिए उसने अपनी इस कैपिटल और गुडविल के लिए, लेकिन कितनी असेट्स कैपिटल के लिए दिए कितनी गुडविल के लिए, ताकि मैं यहाँ तो लिख पाऊँ कि कितनी कैपिटल के लिए कितनी गुडविल के लिए। तो अब अलग कैसे करें बच्चे इसमें से, तो ध्यान से सुनना बच्चे, कोई पार्टनर बिजनेस में जो गुडविल देता है वो पूरे फर्म की नहीं देता, अपने शेयर की देता है, ठीक है। तो इसमें से आप उसके शेयर की निकाल सकते हो, तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चन में फर्म की गुडविल होनी चाहिए। देखो फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कितना दिया हुआ है, सिर्फ 750। तो आपके पास क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म है, गुडविल ऑफ फर्म 750। इसमें से सी के शेयर की निकाल लो, सी शेयर ऑफ गुडविल, सी का गुडविल का शेयर, तो फर्म की गुडविल 750। कोई पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल के लिए नहीं देता, अपने शेयर की गुडविल देता है। इसके शेयर की गुडविल कैसे निकालोगे बताओ, इसका शेयर कितना है 1/6। अगर ये ना दिया होता तो यहाँ से ले लेते हैं, 4/24 भी तो 1/6 ही होता है, ठीक है। तो 1/6 के लिए बच्चे मेरी बात समझ आइए कि क्या बताया मैंने, ठीक है। इसका मतलब सी के शेयर की गुडविल है 125, तो इसमें से जो उसने असेट्स दिए हैं 125 की असेट्स तो गुडविल के लिए दी है। तो बताओ उसने टोटल कितने की असेट्स दी हैं 460 की, तो इसमें से 125 तो गुडविल के लिए असेट्स हैं, तो बाकी बची कैपिटल के लिए हो जाएगी। तो 460 की टोटल असेट दी है, इसमें 125 की असेट्स गुडविल के लिए हैं, बाकी उसकी कैपिटल के लिए हो जाएगी सॉरी 335, तो 335 उसने कैपिटल के लिए दिया। ये हमें अलग करना जरूरी है, क्योंकि कितनी कैपिटल के लिए कितनी गुडविल, क्योंकि एंट्री में कैपिटल के लिए तो लिखेंगे 335 की असेट्स कैपिटल के लिए, 125 असेट्स गुडविल के लिए, ठीक है। लिख देना कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन, लाए गए हैं वो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ असेट्स, असेट्स की फॉर्म में लाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है न्यू पार्टनर जो गुडविल की अमाउंट ला रहा होता है, बेशक से वो कैश ला रहा है या कैसे ला रहा है, ये क्यों ला रहा होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है। तो ये गुडविल की अमाउंट किसको दे देते हैं, ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में दे देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो देखना नेक्स्ट एंट्री मेरी बच्चे, प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट कर दोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बताओ गुडविल कितनी है उसकी 125, किसको मिल जाएगी, ए और बी को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, किस रेशियो में बटेगी बच्चे, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो अब आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइस करेंगे ए और बी, तो ए का सेक्रीफाइस निकालो, ए का ओल्ड है 7/12, न्यू है 13/24, 1/24 का सेक्रीफाइस किया है ए ने, ठीक है। फिर किसका सेक्रीफाइस निकालोगे बच्चे, बी का सेक्रीफाइस निकालोगे, ठीक है। बी का सेक्रीफाइस निकालो, बी सेक्रीफाइस 5/12 ओल्ड और न्यू कितना है 7/24, 7/24, 3/24, ये किसका सेक्रीफाइस आ गया, तो ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस, ए का सेक्रीफाइस 1/24, बी का सेक्रीफाइस 3/24। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरे पास निकल के आ रही है 1:3। तो न्यू पार्टनर जो ये गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 125 को किस रेशियो में बांट लोगे, 1:3, ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, तो 1/4, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ रहा है क्या चीज बताया है मैंने। $31,250, ठीक है। ये है बच्चे 3/4,
93,750, ठीक है। तो 31,250 इसको मिलेंगे, 93,750 इसको मिलेंगे। तो ये गुडविल की हो गई। नरेशन लिख देना, अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल की अमाउंट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:3। नरेशन लिख लेना। तो क्वेश्चन में उसने सिर्फ लेकिन विड्रॉ के लिए नहीं बोला कि ओल्ड पार्टनर ने गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ की एंट्री नहीं करोगे। एक एक्स्ट्रा चीज इसने इस क्वेश्चन में बोली है क्या, तो आपके पास क्वेश्चन में 2 ही एंट्री हुई है। अब उसने कहा बच्चे सीज कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो देखना, सीज कैपिटल अकाउंट, आपको पता है अकाउंट कैसे बनता है? एंट्री की पोस्टिंग होती है, सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी का कैपिटल अकाउंट एंट्री को देख के बनेगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखना बच्चे ध्यान से, सी का कैपिटल अकाउंट। आप बताओ इस एंट्री में सी क्रेडिट है? यस, पोस्टिंग करने आती है ना, सी के क्रेडिट में। बताओ सी कितने से क्रेडिट है? और ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है एडमिशन की डेट पे, ठीक है, 1 अप्रैल 2017 को, जिस डेट पे एडमिशन दिया है उस डेट पर। तो बताना, पोस्टिंग करने में बताओ सीज कैपिटल कितने से क्रेडिट है? 335। तो सी के क्रेडिट में 335। बताओ एंट्री का अपोजिट में तो इतनी सारी असेट्स है, तो बहुत सारी असेट्स हो तो आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, सन्ड्री असेट्स। बहुत सारी असेट्स के लिए मतलब बहुत सारी असेट, क्योंकि अपोजिट में तो अलग अलग इतनी सारी है, तो आपको अलग अलग नहीं बता सकते कितनी कितनी, क्योंकि यहाँ पे भी है। तो जिसकी वजह से इन सारी असेट्स के लिए अपोजिट में लिख दिया बाय सन्ड्री असेट। इस एंट्री में सी का कुछ कोई यूज नहीं है, बस इस अकाउंट को क्लोज कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 3,35,000। सिर्फ अकाउंट में पोस्टिंग होती है, तो ये बैलेंस एडमिशन की डेट पे ही निकला है, 1 अप्रैल 2017 को ही, ठीक है। एडमिशन की डेट पे एंट्रीज होती हैं, अकाउंट बनता है, क्लोज हो जाते हैं, फिर बैलेंस शीट बन जाती है एडमिशन की डेट पे। तो ये बच्चे हमारा एक टॉपिक फिनिश होता है कि न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट में कैश के साथ ही कैन ब्रिंग एनी असेट्स। देखना बच्चा नेक्स्ट, बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ देखना, आपको मैंने लेक्चर पार्ट 11 में एक चीज़ डिस्कस की थी कुछ ओल्ड गुडविल के बारे में, ठीक है। इस सम को करने से पहले लेक्चर 11 पार्ट 11 देखना, उसमें मैंने ओल्ड गुडविल के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, फिर इसको सॉल्व करके देखना। जरा सा 5 मिनट्स में रिव्यू देती हूँ। आपको पता है न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लेकर आता है, तो हम गुडविल के लिए गुडविल वर्ड यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग रूल है कि गुडविल वर्ड बुक्स में रेज नहीं हो सकता, मतलब लिखा नहीं जा सकता, खोल नहीं सकते आप गुडविल वर्ड। क्यों? क्योंकि वो कहता है गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट, इनविजिबल असेट। तो हम क्या करते हैं, इसको दिखा नहीं सकते। इस केस में दिखा सकते हैं कि अगर मैंने बाहर से गुडविल परचेज किया, रेपुटेशन के लिए 5 लाख किसी को दिए हैं, तो तब मैं अपनी बैलेंस शीट में गुडविल दिखा सकती हूँ, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एक होती है बच्चे सेल्फ जनरेटेड, हम ऐसे ही प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और दिखा देते हैं, तो इस तरह नहीं दिखा सकते। तो आपको पता है अभी जो हमने सेकंड मेथड से कर रहे हैं कि हम अपना प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं और जो सेक्रीफाइस करता है उसमें डाल देते हैं। तो कहने का मतलब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ये चीज़ सेल्फ जनरेट करते हैं, तो इसको हम गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते। तो आपने देखा होगा मैंने सेकेंड चैप्टर में भी अगर गुडविल की एंट्री की थी, मैंने कहा था जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में गुडविल की अमाउंट डाल दो, देगा कौन? गेनिंग पार्टनर। एंट्री कैपिटल से हुई थी, गुडविल वर्ड यूज नहीं हुआ था, मतलब हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की थी, गुडविल वर्ड यूज नहीं किया था। इवन न्यू पार्टनर जब गुडविल लेकर आया वहाँ पे भी मैंने गुडविल वर्ड यूज नहीं कराया, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए प्रीमियम वर्ड यूज हुआ है ना। अब सुनना बच्चे, जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 नहीं आया था, क्या होता था कि जो पार्टनर्स हैं हर साल प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करते थे। जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर, ठीक है, अभी कोई बिजनेस में नहीं आया था,
तो ये क्या करते हैं, हर साल प्रॉफिट के बेस पे, बेशक से वो एवरेज प्रॉफिट मेथड, बेशक से वो सुपर प्रॉफिट मेथड, कैसा भी हो, ये हर साल प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करते थे। मान लो इन्होंने अपने बिजनेस की गुडविल का वैल्यूएशन किया, दिस इज द सेल्फ जनरेटेड गुडविल, प्रॉफिट के बेस पे वैल्यूएशन किया, ठीक है। और खाली वैल्यूएशन नहीं करते थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते थे आपस में। इनको लगता था हमारी रेपुटेशन बड़ी तो हम इसको बांट लेते हैं, मतलब गुडविल वर्ड ये यूज कर लेते थे। तो क्या होता था, एंट्री क्या करते थे ये जब बांटते थे कि गुडविल की अमाउंट हम बांट रहे हैं, उस टाइम कोई नया पार्टनर तो था नया पार्टनर भी नहीं था, तो ये ऐसे ही कर लेते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट, और कोई नया पार्टनर नहीं था तो न्यू रेशो नहीं थी, न्यू नहीं थी तो सेक्रीफाइस नहीं थी, उस टाइम तो एक ही रेशो थी। तो ये ओल्ड रेशो में, क्योंकि बिजनेस ये दोनों कर रहे थे तो अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेते थे, ठीक है। ओल्ड रेशो 3:2, 36 और 24 बांट लिया। लेकिन इससे क्या होता था, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से पहले की बात है, ठीक है। तो इस एंट्री से क्या होता था, गुडविल वर्ड बुक्स में यूज हुआ, गुडविल डेबिट हुई। तो आपको पता है कोई चीज अगर डेबिट हुई, क्रेडिट नहीं हुई, तो एट द एंड ऑफ ईयर जब बैलेंस शीट बनती है तो बचे हुए बैलेंस बैलेंस शीट में नजर आते हैं। तो क्या होता था कि जब ए और बी अपनी बैलेंस शीट बनाते थे अपने बिजनेस की, तो इससे क्या होता था, ये बैलेंस शीट ओल्ड टाइम की है, ओल्ड पार्टनर्स की, ए और बी की। इससे क्या होता था कि इन्होंने बिजनेस में गुडविल वर्ड यूज किया, गुडविल एंट्री में डेबिट हुई, क्रेडिट तो नहीं हुई, डेबिट हो गई, खत्म होने के लिए क्रेडिट होती, बैलेंस खत्म, लेकिन ये सिर्फ डेबिट हुई, क्रेडिट नहीं हुई। तो इसका क्या बचा, बैलेंस, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड में नजर आती थी ऐसे, ठीक है, इस तरह से। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से पहले वाली बात होगी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग रूल निकला है कि गुडविल वर्ड बुक्स में यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। न्यू पार्टनर आता है, गुडविल लेकर आता है, वो आपको बिल्कुल लेटेस्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करा दिया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर ने बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई हुई है, मतलब वर्ड क्या यूज करेगा वो, आपको गुडविल अपीयर्स इन बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट, गुडविल कहाँ दिखाई हुई है, बैलेंस शीट में। तो समझ जाना ये कौन सी गुडविल दिखाई हुई है, ओल्ड गुडविल। कौन सी गुडविल, ओल्ड गुडविल। इसका न्यू पार्टनर के एडमिशन वाली गुडविल से कोई रिलेशन नहीं, ये पुराने टाइम वाली गुडविल है। और अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कह रहा है कि गुडविल वर्ड बुक्स में यूज नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, ये जो गुडविल पहले से बुक्स में दिखाई हुई है, तो इस गुडविल का क्या करें हम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल वर्ड बुक्स में यूज नहीं हो सकता। तो न्यू पार्टनर की जो मैंने 2 एंट्री बताई हैं, उनको करने से पहले जो ये ओल्ड गुडविल है, इस गुडविल को खत्म करोगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कह रहा है गुडविल वर्ड बुक्स में यूज नहीं हो सकता। तो इस गुडविल को आपको खत्म करना पड़ेगा। खत्म कैसे करोगे, गुडविल डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट करोगे। और ये गुडविल किसने खोली थी, किस वजह से आई थी, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ने खोली थी। किस रेशो में खोली थी, ओल्ड रेशो में। तो इसे राइट ऑफ भी कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर करेंगे, ओल्ड रेशो में। इसका न्यू पार्टनर से कोई रिलेशन नहीं है। न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है, उसकी एंट्री बिल्कुल लेटेस्ट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताई है कि प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज हो रहा है। लेकिन न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर बुक्स में मतलब बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर ने गुडविल दिखाई हुई है, तो समझ जाना वो ओल्ड गुडविल है। तो वो 2 न्यू पार्टनर के आने से पहले 2 एंट्री करने से पहले आप उस गुडविल को खत्म करोगे, मतलब राइट ऑफ करोगे। और किस रेशो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड रेशो में, क्योंकि उसका न्यू से कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि जिसकी वजह इन्होंने ये बांटी थी ओल्ड रेशो में, जिसकी वजह से यहाँ नजर आई थी, तो इसे राइट ऑफ भी ओल्ड पार्टनर करेंगे ओल्ड रेशो में। तो गुडविल डेबिट है 60, डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, और इसे राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। जब इन्होंने गुडविल को बांटा था तो कैपिटल इंक्रीज हुई थी, अब मैं गुडविल की अमाउंट बांट नहीं रही, राइट ऑफ कर रही हूँ, तो कैपिटल डिक्रीज होगी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 36 एंड 24। ये मैं गुडविल बांट नहीं रही, गुडविल की अमाउंट को राइट ऑफ कर रही हूँ। और ये गुडविल कौन सी है, ओल्ड गुडविल, ठीक है। तो 2 एंट्री जो अभी तक आप सीख रहे थे, न्यू पार्टनर आता है बिजनेस में, गुडविल लाता है,
उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ने खोली हुई थी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कह रहा है कि बुक्स में गुडविल वर्ड यूज नहीं हो सकता, गुडविल कांट बी रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म। बुक्स ऑफ फर्म मतलब बैलेंस शीट ऑफ फर्म, बैलेंस शीट में यूज नहीं हो सकता, तो आप इस गुडविल को क्या कर दोगे, राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, कौन करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। क्लियर। तो अब आपको हमने गहलोत और हैरिसन वाला एक क्वेश्चन किया था, उसमें कह रहा है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, बुक्स में कोई गुडविल नहीं है तो राइट ऑफ नहीं करोगे, सिर्फ न्यू पार्टनर आएगा वो गुडविल की अमाउंट को ले आएगा, वो बिल्कुल सही है, वो 2 एंट्री उनका कोई नहीं है। लेकिन अभी तक आपके बस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं कहता था, अब आपको एक एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ करेगा कि गुडविल बुक्स में दिखाई हुई है, बुक्स में दिखाई हुई है मतलब बैलेंस शीट में। न्यू पार्टनर तो अभी आ रहा है, उसका तो इन बुक से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इस गुडविल को क्या कर दोगे, राइट ऑफ, खत्म कर दोगे। कौन राइट ऑफ करेंगे, ओल्ड पार्टनर, क्योंकि न्यू पार्टनर का इस गुडविल से कोई रिलेशन नहीं है, और ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होंगे, क्योंकि ओल्ड में ही बढ़ी थी, इसको खत्म करना है तो राइट ऑफ। देखो पूरी एंट्री, गुडविल डेबिट हुई, गुडविल क्रेडिट हुई, ये एंट्री करनी नहीं है, बांट के नहीं दिखानी है आपने, वो आपको कहेगा गुडविल बुक्स में दिखाई हुई है, तो आपने सिर्फ राइट ऑफ करना है। इस एंट्री की वजह से बुक्स में नजर आती है कि ऐसा करते थे ओल्ड पार्टनर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन करते थे और बांट लेते थे, जिसकी वजह से गुडविल बुक्स में नजर आती थी। तो अब आपको कहेगा कि गुडविल बुक्स में दिखाई हुई है, तो समझ जाना ओल्ड गुडविल है, तो आप उसको राइट ऑफ कर दोगे, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, तो देखना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है आपको। इसका डीप डिस्क्रिप्शन मैंने लेक्चर पार्ट 11 में पूरा डिस्क्राइब किया है, ये मैंने रिव्यू दे दिया था थोड़ा बहुत, तो देख लेना बच्चे वहाँ से अगर देखना हो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 37 बच्चों, देखना ओल्ड गुडविल के लिए वर्ड देखना बच्चा क्या होगा आपके पास। आरती एंड भारती आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Sarthi as a new partner and new profit sharing ratio is 2:1:1. Sarthi brought 1 lakh for her share of goodwill. सारथी गुडविल कितने लेकर आती है, 1 लाख। ये तो वो है जो न्यू पार्टनर ला रहा है, देखो। ठीक है, आगे पढ़ना। नई चीज़, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती। कह रहा है गुडविल पहले से दिखाई हुई है, अपीयर्ड मतलब शोन, गुडविल पहले से दिखाई हुई है इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती। किसकी बुक्स में दिखाई हुई है, आरती और भारती। बुक्स मतलब बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई हुई है, बैलेंस शीट में जो गुडविल दिखाई होती है वो ओल्ड गुडविल होती है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले आप पहले इस गुडविल को राइट ऑफ करोगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो आपको पता है क्वेश्चन में एक तो न्यू पार्टनर आ रहा है, बिजनेस में न्यू पार्टनर आ रहा है और गुडविल लेकर आ रहा है 1 लाख। लेकिन मैंने कहा था न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर ओल्ड पार्टनर ने बुक्स में कोई गुडविल दिखाई हुई है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि बुक्स में कोई गुडविल नहीं होनी चाहिए, मतलब बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं होनी चाहिए, बुक्स में रेज ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप उस गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे। तो पहले तो बताओ क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल कितनी दिखाई हुई है, 60। तो गुडविल डेबिट है, बुक्स में जो गुडविल होती है वो डेबिट साइड में दिखाई होती है, गुडविल बिजनेस की असेट होती है, आपने उसको खत्म करना है। तो गुडविल डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करोगे, 60 दिखाई हुई है, और किसकी बुक्स में दिखाई हुई है, ओल्ड पार्टनर। तो इसे राइट ऑफ भी ओल्ड पार्टनर करेंगे, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, आरती और भारती। जब राइट ऑफ करेंगे तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड रेशियो में करेंगे, तो ओल्ड रेशियो है बच्चों 36 और सॉरी 3:2, 36 एंड 24।
तो ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं की मैंने, राइट ऑफ की, तो इसकी नरेशन लिखोगे गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तब आपको पता कैसे चलेगा ओल्ड गुडविल, बुक्स में जो गुडविल दिखाई होती है वो ओल्ड गुडविल होती है। तो सम को स्टार्ट करने से पहले इसको राइट ऑफ कर दो, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कह रहा है कि गुडविल वर्ड बुक्स में यूज नहीं हो सकता। तो बुक्स में जो गुडविल डेबिट दिखाई है उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगी, बुक्स में खत्म ही हो जाएगा उसका बैलेंस। ठीक है, अब न्यू पार्टनर आ रहा है, उसकी एंट्री करो। ठीक है, तो बताओ न्यू पार्टनर बिजनेस में गुडविल ला रहा है, लाने की एंट्री। देखो यहाँ तो बिल्कुल सही वर्ड यूज हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बताओ कितनी गुडविल लेकर आ रहा है, 1 लाख। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल लेकर आ रहा है अपने शेयर की, 1 लाख। आप बताओ ये न्यू पार्टनर क्यों गुडविल की अमाउंट लेकर आता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने उसके एडमिशन के टाइम सेक्रीफाइस किया होता है। तो ये गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। तो लाने की नरेशन लिख देना, गुडविल ब्रॉट इन कैश, प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, सॉरी प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। देखो प्रीमियम वर्ड यूज हुआ भी सही, साथ साथ डेबिट हो गया, बैलेंस खत्म। और ये गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर में बांटी जाएगी, कैश नहीं देंगे, उनके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो आरतीज कैपिटल अकाउंट टू भारतीज कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी बच्चे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है आरती एंड भारती की 3:2। न्यू रेशियो है बच्चे आरती भारती, आरती भारती एंड सारथी। रेशियो है हमारे पास 2:1:1। ठीक है, आपको ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये गुडविल की अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है। तो निकालो आरती का सेक्रीफाइस, निकालो कि एडमिशन के टाइम आरती ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो ओल्ड है 3/5, न्यू है 2/4। टू बाय 20 का सेक्रीफाइस। फिर किसका सेक्रीफाइस निकालोगे, भारती का, भारती सेक्रीफाइस। ठीक है, उसके बाद ओल्ड है बच्चे 2/5, न्यू है 1/4, 20, 3/20। ठीक है, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चे निकल के आ रही है 2:3। सेक्रीफाइस से बनती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे आएगी, 2:3, 2/20, 3/20 मिलके 2:3। तो ये जो गुडविल की अमाउंट आई है ये 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगी। दैट मीन्स 40 इसको मिलेंगे, 60 इसको मिलेंगे। तो 1 लाख का 2/5 उसको मिलेगा और 1 लाख का 3/5 उसको मिलेगा। मेरी ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो नई चीज़ आपने क्या सीखी है कि अगर आपके पास लैंग्वेज में गुडविल अपीयर इन द बुक्स, बुक्स मतलब बैलेंस शीट में, मतलब न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम गुडविल पहले से बुक्स में दिखाई हुई है, तो पहले वाली गुडविल कैसे आ गई, अभी तो न्यू पार्टनर आ रहा है, तो वो ओल्ड गुडविल है। ओल्ड पार्टनर ने खोली हुई थी तो उसे राइट ऑफ भी ओल्ड पार्टनर करेंगे ओल्ड रेशियो में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि गुडविल तो बुक्स में रेज हो ही नहीं सकती, खोली ही नहीं जा सकती। खुली हुई है उसको राइट ऑफ कर दो। ठीक है, देखना